इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कटवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कटवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया शुक्रिया जी राम कटवाल जी, जिस हिसाब से मेरी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है उसने भी हमें बताया कि इस तरीके से बेरोजगारी दर जो है वो 2 साल के बाद में हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से इन परिस्थितियों में आप लोग आमजन से बात करते होंगे, तो क्या कुछ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या मेन वजह आप मानते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि बेरोजगार हर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में? देखिए प्रीति, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट आई है चौंकाती नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट डराती है। उत्तराखंड में बेरोजगार जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से बेरोजगारी अपने चरम पर जा रही है, लगातार साल दर साल ये लगातार ये बढ़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी हाल में आप देखेंगे तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जो उत्तराखंड में विकास को लेकर थी, तो मुख्यमंत्री और सभी जो मंत्री हैं वो खुश हो जाते हैं कि भाई चलो हम विकास के मामले में कुछ आ रहे हैं। इससे पहले जो है उत्तराखंड पुलिस को लेकर एक रिपोर्ट आई, उसमें खुश हो गए, ठीक है। लेकिन जब बेरोजगारी की रिपोर्ट आई कि भैया आप पूरे देश में सबसे अव्वल हैं बेरोजगारी में, है ना, मतलब सबसे फिसड्डी हैं आप, तो उस समय ना तो मंत्री का बयान आता है ना किसी अधिकारी का बयान आता है, यानी कि सब चुप हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि यूपीसीएल यानी कि पिटकुल यूपीसीएल, ये जो ऊर्जा के विभाग है, इसमें पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई है ना। हमारे जो बेरोजगार साथी हैं वो लगभग पिछले 7 साल से मंत्री विधायक इतनी जगह उन्होंने ज्ञापन दे दिए हैं, हर जगह आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा। 7 साल से उत्तराखंड पुलिस की नहीं आई है, 5 साल से टीसी की भर्ती नहीं आई है। अगर ये भर्तियां नहीं आ रही हैं तो आखिरकार ये भर्तियां जा कहाँ रही हैं? राम जी आप ये तो देखिए ना, ये जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ये तो वो है जो सरकारी नौकरियां, यहाँ पर तो लोगों को प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रही। प्राइवेट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब तो उत्तराखंड में वैसे ज्यादा है ही नहीं इसको प्राइवेट जॉब का, ठीक है। लेकिन अगर जो था वो सरकारी नौकरी का भी थोड़ा बहुत स्कोप था, वो भी अब चला गया, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं तो जैसे देहरादून में हो गया, हरिद्वार में हो गया, ये जो सिडकुल के एरिया, यहाँ पर कभी कभी बेरोजगार क्या करता था कि अपनी डिग्री ले लेता था किसी से, तो उसके बाद वो वहां चला जाता था कि भैया हमें नौकरी मिल जाएगी, तो उसे कभी ना कभी थोड़ी बहुत नौकरी मिल। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का समय आया उसके बाद से एकदम से उत्तराखंड में एक तरह से मैं बोलूं कि भूचाल आ गया बेरोजगारी का। और ये बेरोजगारी ऐसे नहीं है, ये बेरोजगारी जो है पहले से पिछले 5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में, तब से लगातार ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और हमें तो ये सोच रहे हैं हम कि ये अभी तो 10.99 पे गई है, कहीं आगे वाले समय में पता नहीं कितनी चली जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उनका आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी जुड़ गए हैं। आरपी रतूड़ी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ विनय गोयल जी जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय गोयल जी नमस्कार। आरपी रतूड़ी जी के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सरकार फिलहाल आपकी है प्रदेश में। जिस हिसाब से हमारे साथ देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कटवाल जी जुड़े हुए हैं, उनकी बातचीत अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि वाकई ही ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में ही बेरोजगारी देखने को मिली है। इससे 2 साल पहले की अगर हम बात करें 18-19 की, तब भी वाकई बेरोजगारी दर जो थी वो काफी बढ़ी हुई थी, लोगों को तब भी पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। देखिए प्रीति जी, मैं निश्चित रूप से ये बात जो हमारे राम कटवाल जी ने कही या आपने जो विषय को लिया है निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील विषय है और सभी इस विषय से चिंतित भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना ने इसमें कोड़ में खाद जैसा काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार लगातार प्रयास करती है कि हम लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अवरोध बीच बीच में आ जा रहे हैं तो हमारी इस मुहिम को सिरे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद, चूंकि मुझे लगता है कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर थी ये लगभग समाप्ति की ओर है और जो सारे प्रयास सरकार ने की है, जितनी भर्तियां निकाली हुई है या जो सारी पाइपलाइन में है, वो सारी भर्तियां कि वाकई कोरोना। राम कटवाल जी, जिस तरीके से दोनों पक्ष आपने सुने, आरपी रतूड़ी जी की ओर से जो बातें कही गई है और विनय गोयल जी की ओर से जो बातें कही गई है, आखिरी कमेंट दीजिए, क्या लगता है आपको वाकई कोरोना एक बड़ी वजह मान सकते हैं या कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ढिलाई यहाँ पर रही?
देखिए कोरोना कोई बड़ी वजह नहीं है ना। यहाँ पर अगर भर्ती लानी थी तो इनको समय से ला जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है पहाड़ के काम नहीं आता। भाई उस जवानी को अगर आपको बचाना है तो कम से कम उसके लिए रोजगार की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हम जो है सभी को नौकरी नहीं दे सकते, तो कम से कम उन विभागों में तो नौकरी निकाल दीजिए जिन विभागों में भर्तियां पिछले 7-8 साल से रिक्त पड़ी हैं, उन विभागों में। तो अभी जो है बीजेपी की जो सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके पास हम गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है कि भाई भर्ती निकाल दो। इसका विधानसभा उपाध्यक्ष है, उन्होंने खत लिखा है। बीजेपी और कांग्रेस के कुल 15 विधायकों से हमने खत लिखवाए हैं मुख्यमंत्री के लिए कि भाई साहब आप यूपीसीएल में भर्ती निकाल दीजिए, आप उत्तराखंड पुलिस में भर्ती निकाल दीजिए, लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कहीं ना कहीं अब सरकार को एक बहाना मिल गया है कि कोरोना जिस तरीके से आया है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से तमाम चीजें जो है वो ठप हो गई है, जिसकी वजह से वो इजीली कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से फिलहाल बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चर्चा में और भी आगे बढ़ते, लेकिन इतना वक्त नहीं है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।